आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता की घोषणा कर दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया कि पूरे झारखंड में चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में हजारीबाग जिले के बरकट्ठा, बरही और हजारीबाग विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में मांडू विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। जिले में 50,326 नए मतदाता जोड़े गए हैं, जिनमें से 42,578 मतदाता 18 से 19 वर्ष के हैं। वहीं बरकट्ठा में 470, बरही में 400, मांडू में 510 और हजारीबाग में 486 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में शांतिपूर्ण मतदान के लिए 16 अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे। साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथ ही बताया कि धन बल के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को सक्रिय किया गया है और CIVGIL को एक्टिव कर दिया गया है। साथ ही निर्वाचन व्यय की निगरानी हेतु विभिन्न निगरानी दल और मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का भी गठन किया गया है। 2024 झारखंड के लिए अनाउंसमेंट्स कर दी गई है और इसके साथ ही पूरे राज्य में हमारे ज़िले में भी आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उस हिसाब से हमारे जो 4 विधानसभा हैं, बरकट्ठा, बरही, हजारीबाग और मांडू विधानसभा क्षेत्र, 3 विधानसभा क्षेत्र यानी बरकट्ठा, बरही और हजारीबाग, इनके लिए जो वोटिंग है वो प्रथम चरण में की जाएगी। प्रथम चरण के लिए जो डेट ऑफ इशू ऑफ गजट नोटिफिकेशन है वो 18/10/2024 रहेगा। लास्ट डे ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस 25 अक्टूबर 2024, स्क्रूटिनी 28 अक्टूबर को की जाएगी और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट 30 अक्टूबर रहेगा। इलेक्शन यानी पोल डे 13 नवंबर 2024 को होगा और काउंटिंग 23 नवंबर 2024 को की जाएगी। मांडू विधानसभा क्षेत्र के लिए इलेक्शन द्वितीय चरण में किया जाएगा। द्वितीय चरण के लिए गजट नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर को इशू होगा। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 29 अक्टूबर रहेगा। 30 तारीख को स्क्रूटिनी की जाएगी। 1 नवंबर को लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर रहेगा। 20 नवंबर 2024 को मतदान यानी पोल किया जाएगा और 13 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी। पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया को 25 नवंबर 2024 के पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम लोग मतदाताओं की संख्या के बारे में बात करें तो इन 4 विधानसभा को मिलाकर हमारे जो कुल मतदाता की संख्या है वो 15,95,649 है, 15,95,649। इस वर्ष लोकसभा के पश्चात और पहले भी हम लोगों ने इलेक्टोरल रोल को बहुत प्योरीफाई किया और उस क्रम में हम लोगों ने कुल 24,431 डेड वोटर्स, 14,438 शिफ्टेड वोटर्स और 10,064 डुप्लीकेट वोटर्स को इलेक्टोरल लिस्ट से डिलीट किया है और हम लोगों ने कुल 50,326 नए मतदाता हम लोगों ने जोड़े हैं, जिसमें 18 से 19 वर्ष के आयु के जो फर्स्ट टाइम नए वोटर्स हैं वो 42,578 हैं। हमारे यहाँ दिव्यांग मतदाताओं की संख्या कुल 22,287 है। 80+ वोटर्स की संख्या 8,547 है। हम लोगों ने कुल 15% वृद्धि अपने महिला मतदाताओं की संख्या में की है और आज हमारा जेंडर रेशियो जो पहले 947 था वो बढ़कर 958 हो गया है। हमारे यहाँ कुल मतदान केंद्र की संख्या इन 4 विधानसभा को अगर हम लोग मिला लें तो 1866 है, जिसमें कुल 1668 बूथ हमारे जिले के प्रशासनिक क्षेत्र में आते हैं। सभी कोषांगों का गठन कर लिया गया है जिला स्तर पर। कुल 17 सेल्स बनाए गए हैं जो कि सभी एक सीनियर पदाधिकारी जिले से उसके नोडल ऑफिसर्स हैं। जिले में मॉडल कोड लगते ही इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए स्टैटिक टीम्स, सर्वेलेंस टीम्स, वीडियो व्यूइंग टीम्स और फ्लाइंग स्क्वाड्स, वीडियो VSTs, FSTs सभी का गठन कर लिया गया और इनको ट्रेनिंग दी गई। कुल 268 सेक्टर्स बनाए गए हैं। सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों की ट्रेनिंग और उनकी भी नियुक्ति कर दी गई है। हमारे यहाँ दिव्यांग और 85+ के जो वोटर्स हैं उनके लिए बूथ्स पर व्हीलचेयर और उनके लिए सुविधा रहेगी, वॉलंटियर्स और रैंप की। लेकिन होम वोटिंग की भी फैसिलिटी जैसे पिछले लोकसभा में थी वो भी अवेलेबल रहेगी, जिसके पोस्टल बैलेट के माध्यम से वो अपने मत का प्रयोग भी कर पाएंगे।
हम लोगों ने 1950 जो वोटर टोल फ्री नंबर है वो भी एक्टिवेटेड है, जिस पर मतदाता अपने कंप्लेंट्स या उनके जो प्रश्न है वो कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप भी फंक्शनल है। सी विजिल ऐप, जिसमें किसी प्रकार के MCC वायलेशन की अगर कोई शिकायत हो तो कोई भी उस पर जाकर उसे लॉन्च कर सकता है और उस पर नेसेसरी अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी MCMC का गठन कर लिया गया है, जिसके द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो रहे प्रचार प्रसार का अनुश्रवण किया जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि 2 चरणों में चुनाव हमारे यहाँ 4 विधानसभा में प्रस्तावित है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों में इलेक्शंस किए जाएंगे और आज मॉडल कोड कंडक्ट लागू होते ही हम लोग उसके जो SOPs हैं 24 घंटे, 48 घंटे और 72 आवर्स, उसमें जो जो प्रक्रियाएं की जानी है उसके लिए हम लोग ने सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है और सुरक्षा से संबंधित जो भी फोर्स डिप्लॉयमेंट है वो सारे प्लान्स भी बन रहे हैं। तो आशा है कि हम लोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव से सुनिश्चित करेंगे।